इस वक्त सुबह का 6 बजा हुआ था और 6 बजे मुझे हस्बैंड जी छोड़ने जा रहे थे स्टेशन। मैं आ रही थी मायके। तो ऐसा क्या हुआ कि मुझे मायके से गए हुए 8 दिन के बाद तुरंत फिर आना पड़ा मुझे मायके। तो यहाँ पर मुझे सभी बाइक कर रहे थे, तो सभी से विदा लेके मैं निकल गई घर से। तो हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है मेरा ब्लॉग में। मैं हूँ ज्योति छेत्री, वेस्ट बंगाल से। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी हम लोग का गांव का रास्ता बन गया है, तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। रास्ता बनाने के बाद हम लोग का गांव बहुत ही सुंदर सा गांव है हम लोगों का, और हमारा गांव का नाम है हंटापाड़ा टीजी। तो यहाँ पर रास्ता बन गया है, लेकिन ना दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, देख रहा है कि रोड बना हुआ है फिर भी गाड़ी चल देता है, उसमें रोड ख़राब कर देता है। तो यहाँ पर देखिए ना, गाड़ी चला के ये बाइक या गाड़ी से कैसा हालत कर दिया है। रोड का इज्जत ही नहीं है रोड का। तो यहाँ पर ना हम लोग का गाँव का दीदी चाची सब जॉगिंग करके आ रहे थे, मॉर्निंग वॉक करके। गाँव से बाहर बगान के तरफ रास्ता है ना, उधर गए थे। तो मॉर्निंग वॉक करके वो लोग आ रहे थे और मुझे पूछ रहे थे कि कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला घर मायके। तो यहाँ पर मेरे साथ थी मेरी भतीजी और मेरा बेटी भी जा रही थी। मैं मायके जा रही थी। तो मैं यहाँ पर मैं स्टेशन पहुँच गई, मादरी हाट स्टेशन। तो यहाँ से हम लोग को सुविधा होता है ट्रेन में जाने के लिए। तो अभी ना काउंटर भी नहीं खुला था, टिकट काउंटर। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर वेट किया और टिकट भी ले लिया। टिकट काउंटर खुल भी गया था थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर मेरा बेटी उसके पापा को मिठाई खरीदने के लिए बोल रही थी, और यहाँ पर दोनों पापा और बेटी मजाक मस्ती कर रहे थे। ट्रेन भी आ गया, सिलीगुड़ी इंटरसिटी ट्रेन। तो ये ट्रेन में हम लोग जाने वाले थे। ट्रेन तो आ गया गाइस, लेकिन डब्बा खाली नहीं था। तो हम लोग देख रहे थे कौन सा डब्बा खाली है, और एक डब्बा खाली दिख गया मेरे हस्बैंड को। हस्बैंड जी बोले यहाँ पर चढ़ जाओ। तो हम लोग का गाँव के सामने एक गाँव है गोदाम लाइन, तो वहाँ का भाई भी मिला। तो भाई नमस्ते बोल रहा था मुझे तो मतलब मैंने तो नहीं पहचाना, देखा भी लग रहा था। तो भाई बोला आपका घर भी आया था। तो होगा शायद, मैंने मतलब उतना जिसके साथ ज़्यादा मुलाकात नहीं होता है तो भूल जाता है ना, एक दो बार का तो याद नहीं रहता है। तो मेरा हस्बैंड तो पहचानते हैं। तो दोनों चले गए, मेरा हस्बैंड का साथी भाई भी बोला ठीक है चलो भैया, मैं भी आपका साथी जाऊंगा गांव तक। तो यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे ट्रेन में। फाइनली यहाँ पर ट्रेन में सीट हम लोग को मिल गया, क्योंकि जो बाद में चला था ना उसको तो ट्रेन में सीट ही नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर मेरा बेटी ना फ्रूट सलाद खाएगी बोल रही थी। तो यहाँ पर बेटी ऊपर बैठ के खा रही थी, वो ऊपर बैठेगी बोल के। तो यहाँ पर मेरा भतीजी भी खा रही थी। तो उसके बाद हम लोग खा रहे थे चना। बहुत भूख लगा था ना सुबह, मैंने सोचा सुबह कुछ नाश्ता बना के खा के जाऊँगी घर आऊँगी। लेकिन क्या करूँ गाइस, लेट उठा ना मेरा आज, सुबह जल्दी आँख ही नहीं खुला। तो लेट हो जाएगा, वो चाय पी के खाली आई थी। तो यहाँ पर दोनों फिर ऊपर बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे थे। तो ये बच्चा नहीं, इतना क्यूट बच्चा था ना, इतना क्यूट। वो ना पहले रो रहा था जब ट्रेन में चढ़ा था, बाद में ना वो खिड़की का सामने वो बैठा ना, बहुत खुश होकर वहाँ पे बैठ रहा था। तो ट्रेन में बहुत ही अच्छा से मज़ा आया आज। बहुत ही अच्छे अच्छे पैसेंजर सब मतलब मिला था, बहुत ही अच्छा बात करने वाला। तो यहाँ पर हम लोग सिलीगुड़ी भी पहुँच गए। तो हम लोग सिलीगुड़ी पहुँच के भी सिलीगुड़ी में उतर गए। मतलब इतना गाइस क्या बोलूँ, इतना भीड़ था ना, इतना भीड़ था ना। अभी देखिए आप सभी को दिखाऊंगी नज़ारा सिलीगुड़ी स्टेशन का, जंक्शन स्टेशन का। बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। आप लोग तो ना थोड़ा देर वेट किया, उसके बाद थोड़ा खाली हुआ भीड़। तो उसके बाद गया। तो यहाँ पर वो दीदी ना, उसका बैग हम लोग ने नीचे उतार दिया, क्योंकि उसका बच्चा था ना। तो दीदी का तो हस्बैंड आने वाले थे वहीं पर अंदर ही लेने के लिए। तो हम लोग थोड़ा देर वेट किया। इतना भीड़ खाली होने का नाम ही नहीं ले रहा था गाइस। यहाँ पर देखिए ना कितना भीड़ है, बाप रे, नीचे से लेकर ऊपर तक, इधर दायां बायां सब तरफ इतना भीड़ था, इतना भीड़ था। क्योंकि कल वोट है, शायद इसी का कारण होगा। ये वीडियो तो मैं आज पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं अभी नेट स्लो चल रहा है मेरा, आज पोस्ट होगा या वोट का दिन पोस्ट होगा। तो सिलीगुड़ी जंक्शन है ये। तो यहाँ पर मेरा हालत देखिए ना कैसा हो गया था, थोपड़ा चेंज हो गया था मेरा। तो यहाँ पर देखिए ये ट्रेन जाता है दार्जिलिंग, 2 डब्बा खाली है इसका। तो बहुत ही सुंदर दिख रहा था 2 डब्बा में भी ये ट्रेन। तो यहाँ पर देखिए बाहर भी इतना भीड़ था ना, वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भी इतना ज़्यादा भीड़। ट्रेन बाहर से आ रहे थे ना, वो तो और भी ज़्यादा भीड़ गाइस, इतना भीड़ वीडियो ही नहीं कर पाई, नहीं तो आप सभी को मैं दिखाती, क्योंकि मेरा मेमोरी फुल हो रहा था बार बार, इसीलिए मैं वीडियो नहीं कर पाई ज़्यादा।
तो थोड़ा थोड़ा क्लिप लिया है जगह जगह का। तो यहाँ पर मेरा बेटी और मेरा भतीजी खा रही थी आइसक्रीम और मैं यहाँ पर फैंटा पी रही थी। तो हम लोग चढ़े टोटो पर, क्योंकि बस तो बाप रे इतना भीड़ था, इतना भीड़ था बस भी। बस में तो नामुमकिन था हम लोगों को मेरा मायके तक जाना। मेरा मायके तो सिलीगुड़ी में ही नहीं है, विधान नगर है जगह का नाम, वहाँ पर जाना पड़ता है हम लोगों को। तो पर बहुत ही अच्छा मूर्ति और पॉट सब था, देखे ना वो फ्लावर लगाने का इतना इतना अच्छा पॉट था ना। तो ना बाप रे यहाँ पर हम लोग टोटो में चढ़े बागडोगरा तक का, लेकिन ये जो टोटो में चढ़े थे ना हम लोग, उसका टायर पंक्चर हो गया था। फिर दूसरा टोटो में चढ़ के हम लोग गए बागडोगरा। बागडोगरा से हम लोग चढ़े मिनी डोर पे। इतना गर्मी था ना गाइस, इतना गर्मी, सिलीगुड़ी पहुँचते बहुत ज़्यादा गर्मी का फील होने लगा था गाइस। तो यहाँ पर ना हम लोग मिनी डोर से उतर के फिर हम लोग घुसपुकर से फिर टोटो में चले गए विधान नगर। तो फाइनली विधान नगर भी पहुँच गया मेरा मायका। तो यहाँ से मायका का गांव जाने का रास्ता फिर दूसरा ही है। तो यहाँ पर हम लोग गाँव का टोटो वाला भैया आया था, मेरा भाई भी आया हुआ था। तो हम लोग अब टोटो में चढ़ गए घर जाने के लिए। तो लेकिन ये टोटो वाला ड्राइवर जो है भैया गेम खेल रहा था मस्त होके। तो हम लोग मिठाई दुकान भी पहुँचे, तो यहाँ पर मिठाई ले लिया। मिठाई लेने के बाद फिर हम लोग चढ़ गए उसी टोटो पर। तो यहाँ पर मेरा बेटी चिप्स खा रही थी एकदम बिंदास बैठ के। तो हम लोग ना थोपड़ा पूरा चेंज हो गया था गाइस। यहाँ पर देखे ना मेरा मिनी बेस्टी ना कब से मेरा स्वागत के लिए बैठा था फूल लेके। तो वो ना सबको स्वागत कर रहा था, मुझे भी और मेरा भतीजी मेरा बेटी को, आइए आपका इंतज़ार था बोल के गाना गाते गाते। तो यहाँ पर टोटो वाला भैया का हम लोगों ने भाड़ा दे दिया। तो अब यहाँ पर होने वाला था नानी और नातिनी का मिलन गाइस, 8 दिन बाद। रास्ते में तो याद नहीं आया, घर आने के बाद याद आया, इसका साथ तो गले मिलना ही भूल गई। तो उसके बाद मम्मी को भी मैंने प्रणाम करके मम्मी को भी गले मिल लिया। 8 दिन बाद भेंट हुआ था मम्मी का साथ। तो मैं बोल रही थी मम्मी भी गोल मटोल हो गई है बिल्कुल मेरी तरह, मैंने मेरा जैसा सबको बना दिया मोटा मोटा बोल के मैं यहाँ पर मजाक कर रही थी। और मैंने मेरा बेस्टी को चॉकलेट दिया था, तो चॉकलेट खा रहा था वो है ना गाइस। 8 दिन के बाद तुरंत मायके क्यों आई पता है आप सभी को? वोट देने के लिए। मेरा वोट ट्रांसफर नहीं किया है ससुराल में, तो इसलिए मैं वोट देने के लिए आई हूँ। इतने लोगों को तो पता चल गया होगा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैं वोट देने के लिए मायके आई हूँ तुरंत 8 दिन बाद। ठीक है गाइस, ये ब्लॉग को मैं करती हूँ यहाँ पर ख़त्म। फिर मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।